सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते वही जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भाए कर जोड़े बारे बारी वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षेत्र चूड़ामणि नामक इस ग्रंथ के आधार से कल तक हम यहाँ लोक अनुप्रेक्षा की चर्चा कर चुके हैं और आज बोधि दुर्लभ संबंधी बहुत मार्मिक प्रकरण हमें प्रारंभ करना है। चिंतन है, विचार है ज्ञानियों का। देखो भाई, जब तक किसी चीज को हम दुर्लभ नहीं जानते हैं तब तक उसकी सुरक्षा या उसे प्राप्त करने का भाव नहीं आता, प्रयत्न ही नहीं करता। हमें कम से कम इस बात का भाव वासन होना चाहिए कि जो चीज हमें मिल गई है वो दुर्लभ है और जो चीज ज्ञानियों को मिल गई है और हमें अब तक प्राप्त नहीं हो पाई है उसे प्राप्त करना दुर्लभ है, वो महादुर्लभ है। ये विचार कर रहे हैं, यहाँ राज्य पद मिल गया, शादियां हो गई, राजा बन गए, अब सुविधाओं में साधनों में क्या कमी रह गई। फिर भी कुछ ऐसा है क्या जो प्राप्त नहीं हुआ हो? फिर भी कुछ ऐसा है क्या जिसे प्राप्त करना दुर्लभ दिखाई देता हो? ये खड़े खड़े विचार कर रहे हैं। इनका विचार और चिंतन कहाँ से बदला प्रारंभ हुआ था आपको ध्यान है? बंदर है ना, वो जब वनमाली ने उससे वो छीन लिया था कटहल का फल, तो वहां से इनको वैराग्य भाव जागृत हुआ और देखते देखते अनित्य अशरण आदि भावनाओं का चिंतन करने लगे। अनित्य माने क्षणभंगुर, अशरण माने कोई सहारा देने वाला नहीं है, संसार माने उसमें सुख नहीं है, एकत्व पर से एकत्वपना तोड़ने की बात, अन्यत्व उनसे भिन्नता की बात, अशुचि उन पर पदार्थों की मलिनता की बात, ये सब हो गई बाहरी भावनाएं वैराग्य प्रेरक। फिर कुछ अंतर की तरफ बढ़ने लगे, अंतरंग में बढ़ने लगे, तो कहा तेरी मलिनता तो आश्रव भाव है, तो आश्रव भावना लिखी। फिर उनको रोकने का उपाय तो संवर है, संवर भावना लिखी। फिर बैठे पूरब चोर, निर्जरा भावना की बात कही। फिर निर्जरा भावना का चिंतन करते हुए लोक के शिखर पर जाकर के विराजमान होने की भावना, और फिर कहा कि ये भावना तो भाली है लेकिन दुर्लभ बहुत है, बोधि दुर्लभ। और इसके पश्चात फिर जो चर्चा होगी वो चर्चा होगी धर्म। देखिए 74 नंबर का ये श्लोक है, 744 नंबर पेज पर, 544 नंबर पेज पर 74 नंबर का श्लोक। बोधि दुर्लभ भावना अनुप्रेक्षा। भव्यत्वं कर्म भूजन्म मानुष्यं स्वंग वंश्यता दुर्लभम ते क्रमादात्मन समवायस्तु किम पुनः। ओहो, क्या कह रहे हैं भाई साहब। हे आत्मन, तेरा भव्यपना होना, भव्यपना होना और कर्म भूमि में जन्म लेना, मनुष्य पर्याय का पाना, सुंदर शरीर और अच्छे कुल में उत्पन्न होना, ये सब बातें क्रम से उत्तर उत्तर दुर्लभ है। और इन सब का एक जगह मिलने पर तो बात ही क्या कहें। बोलो, इनमें क्या कमी दिखाई देती है? बोलो जैन साहब, इनमें क्या कमी है जो हमारे पास में नहीं है? भव्यपना। ये भव्य होना साधारण बात नहीं है। हम भव्य, भव्य माने भव्य शब्द प्रयोग किया जाता है जो मोक्ष जाने योग्य हो, उन्हें कहते हैं भव्य।
जो कभी न कभी मोक्ष जाएंगे वे भव्य कहलाते हैं, जो कभी मोक्ष नहीं जाएंगे वे अभव्य कहलाते हैं। यद्यपि किसी व्यक्ति के बारे में अभव्य पने का उल्लेख नहीं किया जा सकता, किसी के वर्तमान आचरण को, प्रवृत्ति को, लाइफ स्टाइल, जीवन को देखकर उसे अभव्य नहीं कहा जा सकता, किंतु तत्व रुचि संपन्न देखकर उसे भव्य जरूर कहा जा सकता है। ये लक्षण है। माने कोई व्यक्ति बहुत पापी है, बहुत अपराधी है, बहुत खोटे कार्य किए, धर्म जिसको रंच मात्र भी सुहाता नहीं है, तो भी हम उसे अभव्य नहीं कह सकते साहब। क्या पता कब परिणाम बदल जाए, क्या पता कब उसकी होनहार अच्छी हो जाए। आप देखिए ऐसे ऐसे पाप करने वाले, इतिहास उठा करके देखो, शास्त्र उठा करके देखो, आपको पता लगेगा बहुत खोटे से खोटे काम करने वाले, जैसे अंजन चोर जैसे चारुदत्त जैसे विषयों में लीन रहने वाले, ऐसे ऐसे घोर पापी जीव जिनके चर्चाएं पढ़ने सुनने से भी हमारा दिल दहलता हो, घबराता हो। आप देखिए मारीची जैसे विरोध करने वाले, समूह शरण के बाहर निकल करके खड़े हो गए, अरे मत सुनना, क्या सिखाएंगे वो बूढ़े बाबा, पुराने जमाने की बातें, मैं सिखाता हूं तुम्हारे को नए जमाने का नया धर्म। वो आखिर दादा और पोते में जनरेशन गैप, जितना जनरेशन गैप तो वहां भी था ना, मारीची पोता था ना उनका, तो इसका मतलब उस मारीची की तुलना में उसके दादा बूढ़े हो गए होंगे ना। किसने कहा, मतलब आखिर एज के हिसाब से, एज तो एज ही है, उम्र तो है ही। हाँ 83 तो खत्म हो ही गई थी क्या? आखिर 84 की बात थी ना, 83 खत्म होने के बाद उन्होंने दीक्षा ली, और दीक्षा लेने के बाद 1000 वर्ष तक तपस्चरण किया ऋषभदेव स्वामी ने, और तपस्चरण के बाद उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर केवल ज्ञान हो जाने के बाद में फिर उनका उपदेश चलता रहा, और उस उपदेश के दौरान बीच में किसी बात को सुनकर मारीची के मन में कुछ बात आई और निकल गया बाहर। दरवाजे पे खड़ा होकर के क्या कहता है, अरे यार अंदर मत जाओ, मैं सिखाता हूं तुम्हें धर्म क्या है। अंदर क्या करोगे जाकर के, वो क्या सुनाएंगे तुम्हारे को, बैलगाड़ी के जमाने की बातें। क्या कहें उसके बारे में, तो अपन कुछ कह नहीं सकते उस जमाने के बारे में, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा कहकर के भड़काने वाला व्यक्ति, जैन धर्म का कट्टर विरोधी व्यक्ति, बोलो 363 संप्रदाय जिस व्यक्ति ने चला दिए हो, पाखंड मतों की स्थापना कर दी हो, क्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानवादी, विनयवादी, ऐसे ऐसे संप्रदाय चलाए उन्होंने। 180 क्रियावादियों के संप्रदाय जो आज तक चल रहे हैं, 180 संप्रदाय उसी जमाने में चला दिए, अलग अलग बातें और उसके द्वारा प्रचारित बातें। 180 संप्रदाय, मत मतांतर 180, 180 जो क्रियावादियों के हैं। 84 संप्रदाय ऐसे चले मारीची के द्वारा जो अक्रियावादियों के हैं। करो मत कुछ भी, क्रियावादियों को कहा करने से धर्म होगा, करने से मोक्ष होगा, बिना किए क्या होगा। अक्रियावादी ऐसे संप्रदाय निकल गए 84, जिसमें कहा गया कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्या करने में मरे जा रहे हो, मत करो, नहीं करने से धर्म होगा, मोक्ष होगा। अक्रिया की चर्चा कर दी। फिर 32 संप्रदाय ऐसे बन गए जो विनयवादियों के हैं। तुम्हें करने नहीं करने के चक्कर में मत उलझो, तुम तो जो ज्ञानी मिले हाथ जोड़ो, बस पैर पड़ जाओ उनके, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। विनयवादी, विनय से विनय करो बस, सबकी विनय 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 करो, विनय करो बस, ये विनयवादियों के संप्रदाय 32 संप्रदाय। और 67 संप्रदाय ऐसे खड़े हो गए जो अज्ञानवादियों के थे। अज्ञानी अच्छा है भाई साहब, अज्ञानी भला है। हमने जब ये अज्ञानवादियों के संप्रदाय के संदर्भ में पढ़ा था यूनिवर्सिटी में, तो ऐसी ऐसी बातें बतलाते थे कि नहीं पढ़ने से अच्छा रहता है, बहुत कंफ्यूजन है। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। जब तक पता नहीं लगे तब तक शांति है, पता लगते ही तकलीफ है। आपको पता नहीं है
मजे से जी रहे, आराम से चल रही है लाइफ। और जैसे ही ज्ञान हो गया तो तकलीफ है। वो कहते हैं अज्ञान अच्छा है, ये उनके संप्रदाय। ये 363 संप्रदाय मारीची ने चलाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि तात्कालिक समय में कोई व्यक्ति बाहर से उसे देखता, अनजान नादान व्यक्ति उसे देखता तो क्या कहता? अभव्य है, ये ऐसे जीव कभी मोक्ष जाएंगे क्या? ऐसे जीव कभी मोक्ष नहीं जा सकते। लेकिन देखो, कौन जानता था कि वही व्यक्ति आगे चलकर तीर्थंकर भगवान महावीर बन जाएगा। बोलो, उसी के चलाए हुए, उसी भाव में, उसी के चलाई हुई बातें। एक एक बात जो कही ना, उस एक एक बात को पकड़ करके एक एक संप्रदाय खड़ा हो गया। जो बातें प्रचारित की ना, उनके शिष्यों में जितनी भी उसकी उम्र रही होगी, उनमें 363 अकेले उसके चलाए हुए हैं। ब्राह्मण मत की स्थापना भरत जी के द्वारा की गई है, भरत चक्रवर्ती के द्वारा। खैर, देख करके ऐसा लगता है कि अभव्य होगा, लेकिन भाई अभव्य नहीं कहा जा सकता। तो भव्य कि हाँ, भव्य जरूर कह सकते हैं हम। कि कैसे? कि हमारे चरणानुयोग के ग्रंथ पद्मनंदी पंचविंशतिका में बहुत सुंदर भावपूर्ण शब्द कह दिए कि भाई तुम अपने आप को कभी अभव्य मत समझना, तुम अपने आप को कभी अपात्र मत समझना, क्योंकि ये बात सुनने के लिए तुम यहाँ आए हो। तुम निश्चित ही भव्य हो, तुम पात्र जीव हो, तुम अल्पकाल में मोक्ष जाने वाले हो, तुम भगवान महावीर स्वामी के बगल में जाकर के बैठने वाले हो, तुम्हारा सिंहासन वहां होगा, लोक के शिखर पर जाकर के विराजमान हो जाओगे, तुम सिद्धों की श्रेणी में तुम्हारा नाम आएगा, उस जगह पर तुम जाकर के विराजमान होंगे, अनंत काल तक सुख का उपभोग करोगे, अनंत अतीन्द्रिय आनंद के झरने तुम्हारे बहेंगे। ये स्थिति होगी। क्यों? कि लक्षण दिख रहे हैं, पूत के पग पालने में दिख जाते हैं। शंका नहीं करनी चाहिए, इसमें शंका की गुंजाइश नहीं है। ये बातें उन्हीं को पसंद आती है जिनकी भली होनार होती है। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। अब इतना ही नहीं, अभी तो आगे कह रहे हैं, बड़े भाग्य से हमको मिले जिन वचन। जिन धर्म तो मिल गया था, जैन कुल में पैदा हो गए थे, जिन वचन भी तो मिल गए। और फिर इसके साथ साथ में क्या लगाना? नारे कहां हमारी कहानी, हम तो ये कह रहे हैं बड़े भाग्य से हमारे को बन गया हमारा मन इन बातों को सुनने का। जिन धर्म भी मिल जाए, जिन वचन भी मिल जाए, लेकिन जिन वचनों को सुनने की रुचि ना मिले तो क्या होगा? बोलो, रुचि भी तो मिल गई है। तो पद्मनंदी आचार्य कहते हैं, तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्माण भाजनम। बिल्कुल उत्कृष्ट घोषणा है उनकी कि तत्व की चर्चा को, इस जनवाणी की बात को जिस किसी व्यक्ति ने अत्यंत प्रीति पूर्वक, उत्साह पूर्वक सुना हो, सुनता हो, बहुत विशेष रुचि पूर्वक, अरे इन बातों में तो मेरा ही भला भाषित होता हुआ दिखाई देता है, इनको क्या मिलेगा? अरे नहीं, हम जाएंगे तो देखना थोड़ा उनको अच्छा लगेगा। अरे मुझे अच्छा लगेगा कि नहीं? नहीं, थोड़ा सा सब लोगों के बीच में अच्छा रहता है। थोड़ा मंदिर दूर है ना, थोड़ा पैदल चलते हैं तो थोड़ा सा वॉकिंग हो जाती है, थोड़ा सा अच्छा रहता है। अरे भाई सुन, किसी और का भला नहीं है, देह का भला नहीं है, देह परद्रव्य है। इन बातों को सुनने और समझने से तो मेरा ही हित भाषित होता हुआ नजर आता है। इस विचार पूर्वक, अत्यंत भाव पूर्वक जो इन वचनों को सुनता हो, समझने का प्रयास करता हो, अंतरंग में उतारने की चेष्टा करता हो, तो पद्मनंदी आचार्य कहते हैं, तत्प्रति प्रीति चित्तेन, प्रीति चित्त से, एन वार्तापि, इस वार्ता को भी श्रुता, सुना हो। अत्यंत प्रीति पूर्वक जिसने जनवाणी की इन चर्चाओं को प्रीति पूर्वक सुनाओ, निश्चितम, निश्चितम स माने वह भवेत भव्यो, भव्य होता है, वो भव्य है, शंका ही नहीं है बिल्कुल भी, वो भव्य है। कैसा? भावी
निर्वाण भाजनम, अल्प काल में भविष्य में निर्वाण प्राप्त करने वाला। हम भव्य हैं, ये भव्यपना मिल गया। हे आत्मन, तेरा भव्यपना होना, और भव्य तो है और कर्म भूमि में जन्म लेना, भोग भूमि में जन्म ले ले। भव्य तो है लेकिन नरक में पड़ा है, भव्य तो है लेकिन 2 इंद्रिय 4 इंद्रियों में भटक रहा है, भव्य तो है भोग भूमि में। म्लेच्छ भी नहीं, ये कह रहे हैं यहां देखो आप, ये कर्म भूमि में, कर्म भूमि और आर्यखंड, कर्म भूमि में जन्म ले लेना। क्योंकि कर्म भूमि में जन्म ले लेना विशेष भाग्य की बात कह रहे हैं यहां। अब देखो, हमें भोग भूमि की महिमा आती है, आचार्य देव कह रहे हैं कर्म भूमि में भाग्य से जन्म होता है। भोग भूमि और कर्म भूमि का अंतर जानते हैं आप? 3 लोग की चर्चा करते समय, मध्य लोग की चर्चा करते समय कर्म भूमि भोग भूमि की चर्चा करते हैं। अवेलेबल है मेरा प्रवचन इस पर भी, वीडियो सहित। तो कर्म भूमि माने जहां कर्म करना पड़े, भोग भूमि माने जहां कर्म न करना पड़े, भोगों की प्रधानता हो, हर चीज जहां रेडीमेड मिलती हो, हर चीज जहां तैयार मिलती हो, उसका नाम है भोग भूमि। कल्प वृक्षों से यहाँ की व्यवस्था होती है, यहाँ नहीं है, लेकिन इसी स्थान पर बदीचंद जी के मंदिर में कल्प वृक्ष बने हुए हैं। दीवार इधर बैठो ना, तो राइट साइड में वहां कल्प वृक्ष बने हुए हैं, हर चीज मिल जाती है। धन, वैभव, संपदा, खाने पीने की चीजें, बर्तन, गहने, जेवर, हाँ अंदर बने हैं, हाँ अंदर भी हैं। बुढ़ापा भी नहीं आता उनको, बुढ़ापा नहीं आता। अभी देखो आप, भोग भूमि कितनी सुंदर है, जो चीजें चाहो आपको, कल्प वृक्ष खड़े, जो मांगो सो मांग लो, और मांगोगे तो मिल जाएगा। आयु भी लंबी होती है। लेकिन उन कल्प वृक्षों से मिल जाने के संदर्भ में बूदरदास जी 12 भावना में कहेंगे, धन कन कंचन राज सुख नहीं, और इसके आगे जांचे सुरतरु दे सुख चिंतत चिंता रेन, और बिन जांचे बिन चिंतये धर्म धर्म, वो धर्म भावना में कहेंगे। बात आगे करूंगा, अभी नहीं, है ना। अभी तो कल्प वृक्ष भी मिल गए तो कह रहे हैं अभागा है, अनंत बार तुझे कल्प वृक्ष मिल गए, अनंत बार तुझे भोग सामग्री मिल गई। लेकिन कर्म भूमि में जन्म लेना, अरे साहब बहुत मेहनत करनी पड़ती है साहब, कमाना आसान थोड़ी ना है, कमाना, खाना, बनाना, संभालना, ये सब आसान काम नहीं है भाई। भाग्यशालियों को कर्म भूमि नसीब होती है, ये कह रहे हैं। भव्यपना हो गया, यहाँ मेहनत करनी पड़ रही है, वहां शांति से मिल रहा है। कि सुनो, वो जो अतीन्द्रिय आनंद है ना, वो जो उत्कृष्ट जाति का सुख है, वो कर्म भूमि के मनुष्यों को मिल सकता है, वो भोग भूमि वालों को नहीं मिल सकता। भोग भूमि वालों को स्वर्ग मिलता है और कर्म भूमि वालों को मुक्ति। इस बात का क्या, मोक्ष जाने वाले जीव भोग भूमि से नहीं जा सकते, कर्म भूमि से जा सकते हैं। जिन जीवों को मोक्ष जाना हो या जिन जीवों को विशेष अतीन्द्रिय आनंद प्रकट करना हो, वो कर्म भूमि के जीव ही हो सकते हैं। भोग भूमि के जीव संयम नहीं ले सकते, कर्म भूमि में संयम है। कर्म भूमि में 6वां 7वां गुण स्थान और श्रेणी चढ़ना और मुक्ति की प्राप्ति और केवल ज्ञान, ये सब कर्म भूमि से संभव है, भोग भूमि से नहीं हो सकता। देखो हमें तो क्या क्या मिल गया है, भव्य तो हम हैं ही। आगे बढ़ो, कर्म भूमि में हमने जन्म ले लिया है, ये भी बहुत अच्छी बात है। फिर आगे मनुष्य पर्याय का पाना, ओहो, कर्म भूमि में तो 2 इंद्रिय भी हैं, 3 इंद्रिय भी हैं, वो सब नियम से कर्म भूमि में ही होते हैं। आपको मालूम है, चींटी, मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े, ये सब भोग भूमि में नहीं होते। भोग भूमि में विकलत्रय जीव नहीं होते सब, क्या विकलत्रय जीव नहीं होते भोग भूमि में। वहां सब नियम से पंचेंद्रिय होते हैं, सैनी पंचेंद्रिय होते हैं, एक इंद्रिय तो सर्वत्र है, उनकी तो क्या बात कहें। विकलत्रय जीव भोग भूमि में नहीं होते। अब कर्म भूमि में जन्म लिया और असंगी बन करके जन्म लिया तो फिर खत्म हो गया ना, क्या सीखेगा समझेगा। असंगी माने जिसको मन नहीं है, उसने यदि कर्म भूमि में जन्म लिया
और कर्म भूमि में जन्म लेकर के 2 इंद्रिय हुआ, 3 इंद्रिय हुआ, 4 इंद्रिय हो गया, मक्खी मच्छर हो गया, तो क्या मतलब है? ये कहा नहीं, कर्म भूमि में तो जन्म लिया था, और मनुष्य पर्याय का पाना कितना दुर्लभ था, मनुष्य बनना। अभी मैं चर्चा तो कर सकता हूं आपसे बहुत विस्तार से मनुष्य जन्म की दुर्लभता के संदर्भ में, लेकिन वही है ना, फिर वो बहुत बातें हो जाएंगी। 2 प्रवचन है मेरे मनुष्य जन्म की दुर्लभता पर, पहले भी कही है आप लोगों के बीच में। मैंने एक नैरोबी में किया था और एक सिंगापुर में किया था, मनुष्य जन्म की दुर्लभता के नाम से विशिष्ट प्रवचनों में अवेलेबल है उसमें। तो वास्तव में वो ख्याल आनी चाहिए हमारे को, ये बात कितना दुर्लभ है। फिर अभी तो इसको बने रहना, इसका निरोगी रहना, इसका टिके रहना, ये मनुष्य बनना ही इतना दुर्लभ है, फिर ये उत्तर कह रहे हैं आगे वहां दुर्लभ। अभी छूट जाएगा उसकी बात नहीं कर रहे, चला जाएगा वो अलग बात है, पहले तो मिला कितनी दुर्लभता से है, तुझे इसका भाव वासन है क्या? उसमें भी जैन कुल, माने अनंत 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 जीव है भाई साहब, मनोज जी साहब, अनंत अनंत जीव है, और उन अनंत अनंत जीवों में से किसी एकाध जीव को चांस मिलता है दीपेश जी 2 इंद्रिय बनने का, मनुष्य नहीं। ये कंपटीशन कितना टफ है आपको मालूम है? यहाँ तो हमारे को ऐसे कंपटीशन, अरे नहीं बहुत कठिन है भाई साहब, 1000 1200-1300 लोग हैं और एक का सिलेक्शन होना है, अपन कहाँ लाइन में लग रहे हैं यार, चांस बहुत मुश्किल है। 1200-1300 में एक का, 12,000 25,000 में हो, 25,000 में एक व्यक्ति को चुना जाना है, बोलो कितना कठिन है। और लाखों में हो तो हम क्या कहते, अरे आपको पता है हमारा बेटा लाखों में एक है करोड़ों में एक है हमारा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, क्या करोड़ों में एक है ना? हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 125 करोड़, अब 125 करोड़ में एक ही है ना प्रधानमंत्री, तो कितना भाग्यशाली है देश का प्रधानमंत्री। अरे चक्रवर्ती अपने आप को अभागा कह रहा है, 6 खंड की विभूति का स्वामी, 6 खंड को जीत लेने के बाद वो कह रहा है मैं अभागा हूं। अभी कहां कहां हमारे को भाग्य दिखाई देता है। सुनो भाई, हम ये कह रहे हैं लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 खरब की बात नहीं है, इतनों में कोई पद एक मिलना हो तो भी बहुत आसान है। यहां 2 इंद्रिय पर्याय की प्राप्ति करना अनंत में से एक था, अनंत में से एक, लट बनना। वो जो आपके निकलती है ना, मटर चल रहे हैं आजकल, मटर में निकलती है, और फल सब्जियों में यहां जो दिखती हैं, चावलों में हो गई, ऐसे जो लटें हो जाती है, कुछ ऐसे जीव पड़ जाते हैं। उस 2 इंद्रिय अवस्था का प्राप्त करना अनंत में से एक की किस्मत में होता है। चिंतामणि रत्न जैसा कहा है उसको। फिर 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय, फिर 3 इंद्रिय से 4 इंद्रिय, फिर 4 इंद्रिय से पंचेंद्रिय। ओहो, उस पंचेंद्रिय में भी तिर्यंच नहीं, नारकी नहीं, देव नहीं, देवों में भी मनुष्य, देव छोड़ करके मनुष्य, असंख्यात भाव। अभी तक तो अनंत में एक चल रहा था, अब कह रहे हैं असंख्यात बार ये जीव देव पर्याय की प्राप्ति करे तो एक भाव मनुष्य का मिलता है, असंख्यात बार देव बन जाए तो। ये कहेंगे आगे जब देव की चर्चा करेंगे ना, देवता भी जिस तरसते हैं इसके लिए, आगे मेरे को शब्द दिख रहे हैं कुछ, वहां उस देवताओं की चर्चा करूंगा। अब ये मनुष्य जन्म मिल गया, अब इस मनुष्य जन्म में जैन कुल, बोलो कितना दुर्लभ है ये जैन कुल की प्राप्ति। और फिर अब इसमें भी और आगे बढ़ो, पहले तो जैन कितने दिखते हैं, हिंदुस्तान में कितने मनुष्य हैं, इस दुनिया में कितने मनुष्य हैं, और उनमें जैन कितने? गिनती के ही हैं जैन। अच्छा, इतने अभी रोड पर जाकर के देखो, तुम किसी चौराहे पर चले जाओ, किसी रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, आज यदि 1.5 महीने बाद का ट्रेन का टिकट लेना हो ना, पूरी ट्रेन फुल दिखती है, वेटिंग में मिलता है टिकट। ये हालत है 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, इतनी ट्रेनों की हालत है। हजारों ट्रेनें चल रही है और कोई ट्रेन में टिकट खाली नहीं है, सब फुल है। किसी चौराहे पर चले जाओ आप, भीड़ मची, इतने पब्लिक दिखाई दे रही है। ये सब मनुष्य गति की है ना। अब उन सब मनुष्यों को, कभी कभी मैं रेड लाइट पे खड़ा होता हूं तो मैं देखता हूं, एक ये मनुष्य और एक अपन मनुष्य है,
कितना फर्क है बोलो। इन्होंने कभी आत्मा शब्द नहीं सुना होगा, इन्होंने कभी भगवान बन सकता हूं ये बात कभी नसीब में है क्या इनके सुनने को कि मैं भगवान बन सकता हूं? 90% जैनियों ने नहीं सुनी, 99% जैनियों ने नहीं सुनी ये बात कि भाई ये कितना दुर्लभ है ये जीवन। सब्जी बेच रहा है, चिल्ला रहा है, 2 पैसे कमा लिया, ये कर लिया, भाग में लगा हुआ है, उसी में जीवन बस पूरा हो गया। ये समझ लिया बहुत काम कर लिया हमने, तो इससे ज्यादा क्या करेंगे हम। अभी तो ऐसे ही चलता है, जन्म मरण की बातें सब करते हैं, लेकिन कितना दुर्लभ है ये। दुर्लभता की बात भी लोग कर ले हुए, लेकिन दुर्लभता जान करके तूने सदुपयोग करने के लिए प्रयास क्या किया ये बता। अब जैन हो गए, जैनों में भी फिर मंदिर आने वाले, रात्रि भोजन का त्याग करने वाले, पूजन प्रक्षाल करने वाले, स्वाध्याय सुनने वाले, रुचि पूर्वक सुनने वाले। आपको पता है आप कहां आकर के बैठ गए हो? टोडरमल जी का मंदिर ये यहां आकर के बैठना ये बड़े भाग्य से होता है। इन संयोगों में नहीं आता है कोई व्यक्ति। ये संयोग मिलना इतना दुर्लभ है, ये साथ मिलना इतना दुर्लभ है। माने ये जो समागम मिल गया है तत्व रसिक जीवों का, ये समागम ही अपने आप में बहुत दुर्लभ है, मिलता ही नहीं है ऐसा समागम। माने हम सोच नहीं सकते अपने भाग्य के बारे में, हम कितने भाग्यशाली हैं। हाँ, बहुमूल्य हीरे, सच में। अब होता भी ऐसा ही है। जिस जगह ऐसा नहीं होता कि जमीन के अंदर खुदाई करो तो एक हीरा मिल गया, वो मिलते हैं ना, तो फिर वो खान मिलती है, फिर वो एक साथ ही वो सब एकत्रित होकर के एक जगह पर मिलते हैं। ऐसा ही है स्वरूप। कौन गाड़े, क्या बात कर रहे हो आप? तो भाग्य से सहज ही एकत्रित हो जाते हैं। समान रुचि वाले जीव अपने आप एक जगह पर आकर के एकत्रित हो जाते हैं। ये तो कई बार उदाहरण देते हैं क्लास का, स्कूल का, कॉलेज का। अपने आप ही एक जैसी रुचि वाले कहते हैं ना, हमारी इनसे बनती नहीं है कि भाई साहब सुनो, जैसों को जैसे ही मिलते हैं ये कहा जाता है ना ऐसा। तो सब समान रुचि वाले एक जगह पर आकर के एकत्रित हो जाते हैं। ऐसा ही स्वरूप है, ऐसा ही देखा जाता है। चलिए फिर क्या कह रहे हैं, अब ये मिल गया यहाँ पर, ये सब अब इनमें भी सुंदर शरीर लो। मनुष्य पर्याय तो मिल गई थी, कुल तो मिल गया था, लेकिन जैन कुल में पैदा हो गया, गर्भ में ही मर गया। अब शरीर तो मिला लेकिन एक हाथ कम मिला। बोलो, ये अपने विराग जी निकालते हैं ना, चहकती चेतना, आती है आप लोगों की किसी के? आपके आती है? बच्चों के लिए आती है एक मैगजीन, हर 3 महीने में निकलती है, चहकती चेतना के नाम से। छोटे बच्चों के लिए आती है, लेकिन बड़ों के लिए भी बहुत सुंदर है, उपयोगी है। वो उसमें लास्ट में वो फोटो देते हैं, उसमें देखते हैं कर्मों का खेल, कर्मों की रेखा मिटे नहीं, ऐसा ऐसा क्या वाक्य है, वो बहुत सुंदर वाक्य, बहुत सुंदर है, लेकिन दृश्य इतने बदसूरत है कि देखते डर लगे। क्या? कर्म की रेखा टारे नहीं टरे, टलती नहीं है वो स्थिति। उन दृश्यों को देखो, दिल दहलाने वाले दृश्य, मनुष्य गति के जीवों के दृश्य, ऐसे दृश्य जिन्हें देख करके घबराहट हुए, ऐसा ऐसा शरीर प्राप्त हो जाता है। किसी का कान ऐसा लटका हुआ, किसी का मुंह ऐसा बिगड़ा हुआ, किसी का कुछ, किसी के हाथ नहीं है, किसी के, अभी तो एक फोटो है जिसमें 6 हाथ एक बच्चे के। बोलो कैसा कैसा शरीर होगा उनका। किसी के पांव नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, किसी के आंखों से दिखाई नहीं देता है, कोई जन्म से बहरे हैं, कोई बोल नहीं सकते हैं, गूंगे हैं, किसी के हाथ दोनों चिपके हुए हैं, किसी के एक ही हाथ है, किसी मतलब कैसे ऐसे विकृत स्वरूप, तो पाप कर्म की वजह से। हम लोगों के तो नहीं है ना ऐसी स्थिति। सब मनुष्य हैं, वो सब मनुष्य हैं। 2 जीव एक साथ जुड़े हुए। दरिद्रता देखो तो आप कल्पना नहीं कर सकते हो, क्या क्या नहीं कराते हैं पाप कर्म का उदय, ये क्या क्या खेल नहीं खिलाता है। हमें बड़े भाग्य से ये सुंदर शरीर मिल गया है, 5 इंद्रियां स्वस्थ मिल गई हैं, आंखों से दिखाई देता है, कान से सुनाई देता है, हाथ पांव बराबर चल रहे हैं, शरीर बराबर काम कर रहा है, उठने बैठने चलने की स्थिति बराबर अच्छी दिखाई देती है। अत्यंत सुंदर शरीर देख करके अपने को ही लगता है मैं कितना सुंदर हूं। तो भाई लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी तेरी ये सुंदरता। क्या
क्या करें? ये देखो, सुंदर शरीर और अच्छे कुल में उत्पन्न होना, सुंदर शरीर के साथ साथ में कुल अच्छा, इनमें जैन कुल में उत्पन्न होना, ये सब बातें, जितनी बातें कही है, क्रम से उत्तरोत्तर दुर्लभ है, एक के बाद एक के बाद एक, ये सब दुर्लभ है। और इन सब का एक जगह मिलने पर तो बात ही क्या कहे, बोलो। सुंदर शरीर हो लेकिन जैन कुल नहीं हो, सुंदर शरीर और जैन कुल हो, मतलब मनुष्य पर्याय नहीं हो, या मनुष्य पर्याय हो तो ये नहीं हो, तो इन सब चीजों का एक साथ मिलना, और ये मिले और कर्म भूमि ना मिले, और ये सब भी हो और भव्य नहीं हो, ये सारी बातें एक ही जगह पर आकर के मिल जाना, तो इन सब की क्या बात कहें भाई, ये तो महान दुर्लभ है। देखो, हे आत्मन, जब मोक्ष मार्ग तथा मोक्ष प्राप्ति में कारणभूत, क्या कह रहे हैं, मोक्ष मार्ग और मोक्ष प्राप्ति में कारणभूत भव्यपना, ये मोक्ष प्राप्ति में कारणभूत है, ये बड़े भाग्य से मिल गया हमारे को। क्या कह रहे हैं, मोक्ष मार्ग, एक तो मार्ग वो रत्नत्रय, वो मार्ग है, और उस मार्ग की प्राप्ति में कारणभूत क्या क्या बातें हैं, इसको जो अच्छा कहा है, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे। आज हमारे काफी लोग अनुपस्थित हैं। देखो क्या कहा, मोक्ष प्राप्ति में कारणभूत, क्या है कारणभूत, मोक्ष प्राप्ति में क्या कारणभूत है, तो कह रहे हैं भव्यपना, संयम। ये संयम पना जो मिलता है ना, क्या ये भाग्य से मिलता है, संयम पना हो और फिर आप्त बनने की स्थिति हो। क्यों भाई, ये क्या कह रहे हैं, हे आत्मन, हमें संदेश दे रहे हैं। पेज नंबर है 544, सरल अर्थ है, बोधि दुर्लभ भावना का 74वें श्लोक का भावार्थ, सरल अर्थ। हे आत्मन, जब मोक्ष मार्ग तथा मोक्ष प्राप्ति में कारणभूत, क्या क्या है मोक्ष प्राप्ति में कारणभूत, ये बातें जो कह रहे हैं मोक्ष प्राप्ति में कारणभूत है, मोक्ष मार्ग प्रकट करने में कारणभूत है। रत्नत्रय की प्राप्ति ये मनुष्य जन्म में कही है, रत्नत्रय माने सम्यक दर्शन की प्राप्ति नरक में हो जाए, देवगति में हो जाए, लेकिन रत्नत्रय नहीं कहा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं कहा, वहां चारित्र का निषेध किया, चतुर्थ गुणस्थान में चारित्र का निषेध किया टोडरमल जी ने 9वें अध्याय में, कि वहां चारित्र नहीं है, मोक्ष मार्ग नहीं है, ऐसा कहा उन्होंने। मोक्ष मार्ग क्यों नहीं है, कि साहब प्रकट तो हो गया है ना, कि मार्ग नहीं है, मोक्ष मार्ग ही नहीं है, अभी कदम नहीं बढ़े, अभी दिशा बदली है, सिर्फ कदम नहीं बढ़े हैं अभी। लेकिन कर्म भूमि का मनुष्य ये यहां आगे बढ़ सकता है, ये मोक्ष मार्ग प्रकट कर सकता है, ऐसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। देवगति के जीवों को ये फैसिलिटी नहीं है, वो जीव कितना भी प्रयास करे वो मोक्ष मार्ग में कदम आगे नहीं बढ़ा सकता, वो भूमि जीवों को भी नहीं है। इसलिए पहली बात तो कहीं भव्यपना होना, बिना भव्यपने के तो होगा नहीं। ये तो इन्होंने यहां 4 पॉइंट दी, 5 पॉइंट दिए हैं, 11 पॉइंट है प्रथमोपशम सम्यक्त्व के संदर्भ में। प्रथमोपशम सम्यक्त्व की पात्रता के बारे में 11 बिंदु दिए, मेरे पंचलब्धि वाले जो प्रवचन है ना मेरे, उसमें 11 पॉइंट बतला करके उसकी चर्चा की है कि भाई देखो ये चीजें चाहिए, तब जाकर के तुम्हारा मोक्ष मार्ग प्रकट हो पाएगा, प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्रकट हो पाएगा। अब ये यहाँ 5 बातें कह रहे हैं, ये तो कल कह चुके थे, कल बात कह थे कारण के बिना कार्य नहीं होगा। ये कह रहे हैं भव्यपना, अब हम भव्य हैं कि नहीं है, बोलो भव्य ही है हम, कोई शंका की गुंजाइश ही नहीं है इसमें। भव्य पने में, भव्य माने होने योग्य, अरहंत भगवान भी भव्य नहीं है, सिद्ध भगवान भी भव्य नहीं है, और हम भव्य हैं। भव्यपना अच्छा होता है कि खराब? तो हो चुके, औपशमिक आदि भव्यत्वा नाम से जो सूत्र दिया है। फिर कर्म भूमि में जन्म लेना, हमें तो ऐसे लगता है कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, कितना काम करना पड़ रहा है, साहब बहुत मुश्किल है। लेकिन भाई ये कर्म भूमि में जन्म लेकर के ही जीव मुनि बन सकता है, कर्म भूमि का जीव ही श्रेणी चढ़ सकता है,
कर्म भूमि के जीवों में ही संयम होता है, कर्म भूमि के जीवों को ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। कर्म भूमि में जन्म ले लिया हमने, फिर कह रहे हैं मनुष्य पर्याय। अब कर्म भूमि में तो त्रियंच भी है, कर्म भूमि में तो हाथी घोड़े कुत्ता बिल्ली भी है। अब वो हो गया तो मुक्ति थोड़ी ना मिल जाएगी तुझे, हम मनुष्य भी हो गए। और निरोग शरीर, निरोगी शरीर मिल गया हमारे को, कोई बीमारी तो नहीं है ना मास्टर साहब, सब स्वस्थ है ना, चल रहा है ना सब बराबर। और उत्तम कुल में जन्म, इन पांचों में से क्रम से एक एक की प्राप्ति होना अत्यंत दुर्लभ है। माने भव्य हुआ और कर्म भूमि में जन्म नहीं लिया, कर्म भूमि में जन्म हुआ और मनुष्य नहीं हुआ, मनुष्य हुआ और निरोगी शरीर नहीं मिला, और निरोगी शरीर भी मिला तो उत्तम कुल नहीं मिला। अभी तो यहां तक की बात कही है इन्होंने, फिर आगे चल करके जो आगे के श्लोकों में जो बोधि दुर्लभ में चर्चा करने वाले हैं ये, फिर ये और बातें और विस्तार से कहने वाले हैं। देखो आप, एक साथ मिलना सुलभ कैसे होगा, ये विचारणीय बात कह रहे हैं। सारी चीजें एक साथ, टोडरमल जी कह रहे हैं सर्व निमित्त एक साथ आ मिले हैं, ये बहुत भाग्यशालियों का काम है। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा चर्चा को बढ़ाएं। 75 नंबर का श्लोक देखिए आगे, बोलिए सब मिलकर के। व्यर्थ समवायोपि तवात्मन्धीर्न चेत कणिश्चोन्गम वैधुर्ये केदारादि गुणेन किम। हे आत्मन, अब भी यदि तेरी धर्म में बुद्धि नहीं हुई तो पूर्वोक्त सब बातों का मिलना भी निष्फल है। अब बोलो, सारी बातें मिल गई तुम्हारे को, सारी सुविधाएं मिल गई, सब तरह की सुविधाएं थी घर में, लेकिन तुमने उनका उपयोग नहीं किया, तो फिर क्या मतलब उसको मिलने से। बहुत पैसा था लेकिन फिर भी तू भिखारी बन करके भीख मांग रहा है, अब क्या मतलब है तेरे को वो पैसा मिलने से। खूब सामग्री मिल गई और फिर भी भूख से मर जाए, घर में अनाज के ढेर हो, खूब अन्न हो, और मालूम चला कि ये व्यक्ति भूखा मर गया। अब ये ऐसा लगता है ये हुआ कैसे, ये आखिर इसके पीछे कारण क्या है, कि शायद ये समझ नहीं पाया कि ये खाने योग्य चीज है, यही कारण रहा ना, इसको समझ में नहीं आया। पानी बहुत था और प्यासा मर गया, पानी के बीच रह करके प्यासा मर गया, पानी में मीन प्यासी मैं सुन आवत हांसी, पानी में रहते हुए भी प्यासी, ये ऐसी दशा नहीं दिखाई दे रही है। अब क्या कमी है, मतलब क्या चीज चाहिए आपको, अब कौन सी बात ऐसी है जो आपको सुनना बाकी रह गया है, कौन सी चर्चा ऐसी है जो आपके लिए नई होगी, पिछले वर्षों में आपने ऐसी कौन सी बात है जो नई सुनी है, कि नई सुनाओ। नहीं सुनी ऐसा कोई नहीं है कि नहीं कोई नई बात बतलाओ, नई बात बता, क्या बतलाएं तुम्हारे को नहीं, कुछ ऐसी बात बतला दो जिससे सम्यक दर्शन हो जाए, कुछ ऐसी बात बतला दो जिससे मोक्ष मार्ग जीवन में प्रकट हो जाए, कि आत्मा को ये तो पता है हमारे को, कोई नई बात बतलाओ। आत्मा को जानना पहचानना, ये कह रहे हैं भाई साहब अत्यंत अत्यंत दुर्लभ। ये सब मिल जाने के बाद तूने अपने आत्मा को नहीं जाना, रुचि भी थी लेकिन उसको जानने का पुरुषार्थ नहीं किया, तत्व समझने का पुरुषार्थ तो किया, जनवाणी समझने का पुरुषार्थ तो किया, विषय समझने का पुरुषार्थ तो किया, ये बात समझ में आ जाए, ये श्लोक समझ में आ जाए, घूमट सार समझ में आ जाए, त्रिलोक सार समझ में आ जाए, कर्मकांड की चर्चाएं समझ में आ जाए। टोडरमल जी साहब कहते हैं जीव अजीव तत्व संबंधी भूल में प्रकरण दिया है 225 नंबर पेज पर, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 225 नंबर पेज पर कहा उन्होंने कि वो गुणस्थान मार्गणादिक और त्रिलोकादिक के विषय को जानने में तो अपने उपयोग और बुद्धि को लगाता है, लेकिन भेद विज्ञान और वीतराग दशा होने के कारणभूत अध्यात्म शास्त्रों का अभ्यास नहीं करता, उन्हें नहीं पहचानता है, उन्हें नहीं पढ़ता। ये नहीं साहब हम लोग वो थोड़ी ना है, हम तो अध्यात्म रुचि वाले हैं, है ना। हमारी तो अध्यात्म की रुचि है कि भाई आत्मा को जाना के नहीं जाना ये बतला, आत्मा मिला के नहीं तुझे, कि साहब मैं आत्मा, ये श्रद्धा हुई कि नहीं, पूरी श्रद्धा है हमारे को कि इस श्रद्धा से काम नहीं चलेगा, ये सब विकल्पात्मक श्रद्धा है, निर्विकल्प अनुभूति हुई कि नहीं हुई, अनंत बार चलेंगे। इसी दुर्लभता के संदर्भ में दौलत राम जी कहते हैं ना, अनंत बार ग्रेवे को उपजायो पे निज आत्म ज्ञान बिना, ये तो चौथी ढाल में कही है, वो बोधि दुर्लभ भावना में कहा है,
अंतिम गृह विकलों की हद, पायो अनंत विरया पद, पर सम्यक ज्ञान न लाधो, दुर्लभ निज में मुनि साधो। मुनिराज साधना करते हैं निज में, वो अत्यंत दुर्लभ है, तूने नहीं किया भाई। हे आत्मन, अब भी चेत जा, अब तो चेत जा। तुझे दिखता नहीं है उनका मनुष्य जीवन पूरा हो गया, तुझे दिखता नहीं है उनके प्राण चले गए, तुझे दिखता नहीं है कल वो स्विच लगा रहे थे और करंट आ गया, जल करके खत्म हो गए, तुझे दिखता नहीं है वो रोड क्रॉस कर रहे थे और गाड़ी ने उड़ा दिया। ये बातें तुझे दिखती नहीं है। अब किसका इंतजार कर रहा है? अब इंतजार किसका है ये बता भाई। आज मानो चाहे कल मानो, मानना तो पड़ेगा, स्वीकार तो यही करना पड़ेगा। आज यदि स्वीकार करे चाहे अनंत काल बाद स्वीकार करे, इसके अलावा दूसरी कोई बात है ही नहीं। एक होए तरण काल मां, एक ही मार्ग है ना। जब मार्ग यही है तो आज मानो नहीं, थोड़े समय रुक तो जाओ, थोड़ा सा देखो। अभी भाई सुन, ये जो ग्रंथ है ना, ये 50 रुपए का मिल रहा है कि नहीं, 2 दिन इंतजार करो, हो सकता है कोई छूट हो जाए, 50 की जगह 30 का मिलने लग जाए। तो तेरा इंतजार करना तब तो सार्थक है जब छूट की संभावना हो। जब छूट की कहीं गुंजाइश ही नहीं है, कहीं अरे ये इतना शॉर्टकट है कि तुझे उपवास करने की जरूरत नहीं है। इतना शॉर्टकट बतला दिया है कि तुझे व्रताधिक अन्य अन्य क्रियाकांड अपनाने की जरूरत नहीं है। इतना शॉर्टकट बतला दिया है कि तुझे बहुत शास्त्रों के अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ तत्व विचार, जो 260 पेज पर जो कह दी पंडित जी साहब ने, देखो तत्व विचार की महिमा, ये जो बात कह दी है, तत्व विचार की महिमा कह दी, फिर आगे उसके वाक्य बढ़ा करके कह दिए तत्व निर्णय की बात कह दी। तत्व विचार की महिमा कही ना, देखो तत्व विचार की महिमा। तत्व विचार से रहित देवादिक की प्रतीति करे, व्रतादिक पाले, तपश्चरणादिक करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, वो तो सम्यक्त्व प्राप्ति का अधिकार नहीं है। और तत्व विचार वाला इनके बिना भी गजब कर दिया, इनके बिना भी सम्यक्त्व का अधिकारी है। अब तुम्हें तत्व विचार, इसका मतलब इसके पहले जितनी बातें कही थी, देवादिक की प्रतीति, तपश्चरण, व्रतादिक, शास्त्राभ्यास, उन सबको एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन कह दिया। वो सब एक्स्ट्रा है, हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी चलेगा। अब कितना शॉर्टकट बतला दिया। अब कहो साहब इसमें भी थोड़ा सा कंसेशन कर दो, अब इसमें भी थोड़ी कम कर दो। अब इसमें क्या कम कर लें, अब तो फिर सभी चला जाएगा, फिर कुछ नहीं बचेगा क्या। अब तत्व विचार की तुझे बात कही है, इसके अलावा अब क्या बच गया, अब क्या कम करें इसमें से। अब भी नहीं करे तो क्या कह रहे हैं यहां पर देखो, धर्म बुद्धि नहीं हुई तो पूर्वोक्त सब बातों का मिलना भी निष्फल है, सब बेकार हो गया। किसी व्यक्ति को कहीं सिलेक्शन होना है और उसके लिए बहुत तैयारी कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप क्लियर करता चला जा रहा है, और लास्ट स्टेप पर उस स्टेप को क्लियर नहीं कर पाया, तो फिर अभी तक जितने क्लियर किए थे इन सब का क्या लाभ मिला। एक व्यक्ति ने कहीं डूब रहा था और तैरते तैरते इतना पुरुषार्थ, इतनी मेहनत की कि बिल्कुल किनारे के नजदीक तक 1 इंच पहले आकर के डूब गया। तो बोले जितनी मेहनत की थी उसका क्या हुआ, वो किसी काम की नहीं, अब क्या काम आएगी वो, प्रयोजनभूत काम नहीं हुआ ना। जो करने योग्य काम था वो काम नहीं हुआ, तो उससे पहले तक जितनी भी काम किए गए हैं वो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। किसी व्यक्ति को पास होने के लिए, सिलेक्शन होने के लिए मान लीजिए 80% नंबर चाहिए, अब 79.9 भी आ गए, उन्हीं के साथ में है जिसके 10% आए हैं। कोई फर्क नहीं है कि क्या बात कर रहे हो साहब, कुछ तो फर्क करो। कि क्या फर्क करें, कार्य सिद्धि के लिए, कार्य सिद्धि ना होने में दोनों एक समान है। एक व्यक्ति फेल हुआ, 10% नंबर आए तो फेल हुआ, और एक 30% नंबर आए तो फेल हुआ। अब वो ये कहेगी साहब मेरे इससे तो ज्यादा हैं, क्या लाभ है बताओ, क्या लाभ है।
10% वाले की तुलना में मेरे तो 30% है, मेरे तो अच्छे हैं। कि भाई सुन, कक्षा आगे नहीं बढ़ने की दृष्टि से तो दोनों समान हो, मन में राजी हो ले, उससे कुछ हासिल होने वाला तो नहीं है। अभी हमारी भी यही स्थिति है। यदि सम्यक दर्शन न होवे, भेद विज्ञान आत्मानुभूति न होवे और हम थोड़ा सा स्वाध्याय करके उसमें संतुष्ट हो जावे, तो हमारी स्थिति उसी के समान है ना, जैसे वो तो पागल दिखाई दे रहा है हमारे को। कितने आगे बढ़ गए। मैं कहता हूं आप लोगों के विदाई समारोह के प्रसंग पर कभी कभी ऐसा कि बहुत आगे निकल गया, बहुत आगे बढ़ गया, लेकिन भाई गुणस्थान बढ़ने को आगे बढ़ना कहते हैं। हम कितना आगे बढ़ गए हैं, बहुत आगे। अरे देखो कहां था, हमने तो बचपन से देखा है। आप लोग कह सकते हो ना मेरे लिए, बचपन से देखा है हमने तो, यहाँ देखा था, यहीं बैठते थे, कहां से कहां चले गए। अरे पता है आपको, उसके पिताजी की जब डेथ हुई थी ना, तब कुछ भी नहीं था उनके पास में, कुछ भी नहीं था, और आज देखो आप करोड़ों में खेल रहा है। अच्छा, कितना आगे निकल गया। हमें पहले ही लगता था ये बहुत आगे जाएगा। कितना आगे जाएगा, किसे आगे जाना कहें हम, ये काम नहीं हुआ। ये कह रहे हैं पूर्वोक्त सब बातों का मिलना निष्फल है। और नीतिकार क्या कह रहे हैं, कितनी सुंदर नीति कह दी है। निश्चय से अन्न के पौधों में अन्न युक्त वालों के न निकलने पर खेत आदि सामग्रियों के उत्तम होने से क्या प्रयोजन है। वो सब काम हो गया, भाई इतना सा ही नहीं हुआ, बस इतना सा रह गया। बोलो कितने पैसे मिलेंगे उसको, किसान को? अन्न तो पैदा ही नहीं हुआ। नहीं, बाकी तो सारा काम किया ही है ना, आखिर बाकी तो सब चीजें हुई है ना, उगा भी है, सब कुछ हुआ है, मेहनत भी की थी, परिश्रम भी किया था। अब वो जो उग करके तैयार हुआ है, लेकिन क्या अनाज नहीं निकला उसमें, धान्य नहीं निकला, अब उससे क्या लाभ मिलने वाला है? बोले कोई प्रयोजन नहीं है। हे आत्मन, कदाचित भव्यत्वादि दुर्लभ पांचों की एक साथ प्राप्ति भी हो जाए, परंतु यदि तुम्हारी यथार्थ धर्म में रुचि नहीं है तो उन पांचों का एक साथ पाना भी व्यर्थ है। रुचि, अभी तो रुचि की बात कर रहे हैं, ये आगे चल करके आत्मानुभव तक ले जाएंगे, पहुंचना तो वहीं तक है, दुर्लभता तो वहीं तक बतलानी है। अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण रूप परिणाम, रत्नत्रय, ये जो 78 नंबर का श्लोक है ना, इसकी चर्चा करेंगे कल। देखो क्या कह रहे हैं यहां, तुम्हारी यथार्थ धर्म में रुचि नहीं है। ये यथार्थ धर्म बहुत मार्मिक शब्द दे दिया इन्होंने यहां। यथार्थ धर्म में रुचि नहीं है, इसका मतलब धर्म में रुचि वाले भी लोग बहुत है सारे दुनिया भर में। और हिसाब इनकी तो बहुत धर्म में रुचि है। ये कैसे धर्म में रुचि है कि हर शुक्रवार को व्रत करता है, हर रविवार को व्रत करता है, इसकी धर्म में बहुत रुचि है। इसकी धर्म में इतनी रुचि है कि रोजाना सूर्य को जब तक जल नहीं चढ़ाता है तब तक तो इसकी दिनचर्या शुरू नहीं होती। इसकी धर्म में बहुत रुचि है, रोजाना कबूतरों को ज्वार डालता है, बहुत धर्मात्मा है, तुम्हें पता नहीं है। ये तो बाहर ही बात कह दी। अब थोड़े ये बहुत धर्मात्मा है, रोजाना जाकर के कम से कम 8-9 पूजा जब तक नहीं करे ना तब तक तो ये काम नहीं करते आगे कोई। रोजाना का नियम है इनका, 8 पूजा कम से कम रोज करते हैं, बहुत धर्मात्मा है। रोजाना माला फेरते हैं, बहुत धर्मात्मा है। इतने धर्मात्मा है कि साल में 3 महीना तो इनका तीर्थ क्षेत्रों पर बीतता है। इतने धर्मात्मा है, आप कहां बराबरी करोगे इनकी। इतने धर्मात्मा है, इतने उपवास करते हैं। आपको पता है कितने धर्मात्मा है? क्यों साहब, आपके भाई भी बहुत धर्मात्मा है ना? बोलो, 1-1 महीने के उपवास किए, 1-1 महीने के उपवास, बहुत धर्मात्मा है। लेकिन कह रहे हैं भाई यथार्थ धर्म की रुचि नहीं है। बोलो, प्रयोजनभूत बात की रुचि नहीं है तो क्या धर्म पना? वो है ही नहीं, उसे धर्म कहते ही नहीं है। यदि रुचि नहीं है तो पांचों का एक साथ पाना भी व्यर्थ है, बेकार हो गया सब। खूब किया सब बेकार हो गया। बहुत मेहनत की तुमने, पूरी रसोई जमाई, सब कुछ किया, और फिर क्या हुआ? ये सब बन करके तैयार हो गया, लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो वो सब जल गया। कहते हैं ना, उसमें लग गई थोड़ी सी। खीर बहुत अच्छी बनी, अच्छी मेहनत की, लेकिन वो कढ़ाई के लग गई। अब क्या करो बोलो, सब खत्म हो गया। जैसे खेत वगैरह अच्छे भी रहे पर उनमें बीज बोने पर अनाज की उत्पत्ति ना हो तो वो बीज भी बेकार चला गया, तो उनकी अच्छाई से भी
क्या लाभ है, माने सब बेकार होने वाला है। ये नीचे जो उदाहरण दिए हैं, यहाँ जो उदाहरण दिए हैं, ये ऐसे ऐसे उदाहरण दिए हैं जो दिल दहलाने वाले दिखते हैं, ऐसा लगता है प्रेरणा देने वाले दिखते हैं कि अत्यंत भाई तू लग जा, अब तो ये जीवन बीता जा रहा है, सब चीजें मिल गई तुझे लेकिन प्रयोजनभूत काम नहीं हुआ। दादा की वो पंक्तियां है ना, इंद्रियों के भोग एवं भोगने की भावना है सुलभ दुर्लभ नहीं है इन सभी का पावना, है महादुर्लभ आत्मा को जानना पहचानना, है महादुर्लभ आत्मा की साधना आराधना। ये महान दुर्लभ है, दुर्लभता से मिल गई है, कीमत समझ लेवे इसकी और समय व्यर्थ नहीं खोवे, क्योंकि बीता कल नहीं और कल का कोई भरोसा नहीं है। जो काम करने योग्य है वो काम आज ही हमारे को कर लेना चाहिए। हम सभी अपनी दुर्लभता को जानकर प्रयोजनभूत कार्य को शीघ्रातिशीघ्र करें, इसी भावना से बात को यही विराम देता हूँ।